हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 11वीं के दूसरे चैप्टर संबंध एवं फलन की एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 7 की। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। मान लीजिए कि a बराबर 1,2, b बराबर 1 2 3 4, c बराबर 5 6 और d बराबर 5 6 7 8 ये समुच्चय दिए गए हैं। हमें सत्यापित कीजिए कि यहाँ पे ये हमें सिद्ध करने हैं ना, सत्यापित करने हैं यानी वेरीफाई करने हैं कि फर्स्ट पार्ट में हमें करना है a क्रॉस b इंटरसेक्शन c बराबर होता है a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c के, और सेकंड पार्ट में हमें करना है a क्रॉस c b क्रॉस d का एक उप समुच्चय है। मतलब ऐसे टाइप से a क्रॉस c उप समुच्चय है b क्रॉस d का, ये प्रूफ करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहले इसका हम फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या है फर्स्ट पार्ट हमें ये सत्यापित करना है b क्रॉस c बराबर a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले इसमें हम LHS ले लेते हैं। LHS क्या है हमारी? a क्रॉस b इंटरसेक्शन c। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे कर लेते हैं काम। b हमारा क्या है? b हमारे पास 1 2 3 4 यही तो है, ये रहा। और c हमारे पास क्या है? c हमारे पास 5 और 6 है। ठीक है दोस्तों, जो c है हमारा वो 5 और 6 है। अगर हम b इंटरसेक्शन c की बात करें, b इंटरसेक्शन c का मतलब होता है कि जो हमारे पास दोनों के दोनों समुच्चय है उसमें कितने अवयव एक जैसे हैं। तो देखिए यहाँ पे इसमें 1 2 3 4 है और इसमें 5 हैं। क्या दोनों में एक जैसा कोई भी एलिमेंट है? नहीं है, यानी कि ये हमारा खाली हो गया समुच्चय, जिसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। रिक्त समुच्चय बोल लेंगे इसको हम फाई से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी जो b इंटरसेक्शन c हो गया हमारा वो क्या हो गया? फाई, a क्रॉस फाई। अब देखिए यहाँ पे जो एम्प्टी सेट इसको बोलते हैं हम, रिक्त समुच्चय। अगर इसकी जैसे 3 की गुणा अगर हम 0 में करेंगे तो 0 ही आएगा। मतलब 0 की गुणा आप किसी भी नंबर में करो, 10 में करो, 20 में, 50 में, 100 में, जितने में आपकी इच्छा, तो वो वापस सबको 0 ही कर देता है नंबर। ऐसा ही यहाँ पे फाई का भी हिसाब है, क्योंकि ये भी एक, इसको बोलते हैं हम नल सेट भी बोल सकते हैं, जीरो समुच्चय भी बोल सकते हैं, रिक्त समुच्चय भी बोल सकते हैं। ये भी 0 की तरह ही काम करेगा। आप इसकी मल्टीप्लाई किसी भी समुच्चय से करो, किसी भी समुच्चय से जो आपकी इच्छा हो, ये उसको फाई ही कर देता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो हमारा a क्रॉस फाई हो जाएगा वो फाई ही हो जाएगा। मतलब जो LHS आ गई हमारी वो फाई है। अब इसकी RHS पे बात करते हैं। RHS क्या है हमारी? RHS है a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c। ठीक है, सबसे पहले हमें यहाँ पे a क्रॉस b निकालनी पड़ेगी। a क्रॉस b कैसे निकाल लेंगे? थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। a हमारे पास क्या दिया गया है? a दिया है हमें 1,2, ये रहा 1 2। तो a हमारे पास ऐसा समुच्चय है जिसमें 2 अवयव हैं। कौन कौन से? 1 और 2। ठीक है, और b हमने क्या लिख रखा है? ये रहा b, तो हमारा b है हमारा 1 2 3 4, और c क्या है हमारा? c है हमारा 5 6। ठीक है दोस्तों, अब देखिए फिर यहाँ पे सबसे पहले अगर हम a क्रॉस b निकाल लेंगे, a क्रॉस b का मतलब होता है कि इन 2 समुच्चयों की हमें गुणा करनी है, इसकी और इसकी। ठीक है, तो कैसे करते हैं गुणा? 2 समुच्चय का कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने इंट्रोडक्शन में पूरा का पूरा बताया था। साथ में जो इससे पिछले से पिछला क्वेश्चन था आप वो देख सकते हो, उसमें भी हमने बताया था। तो क्या करते हैं, 1 के साथ पहले ये सारे के सारे अवयव लेते हैं हम इसके। तो 1 के साथ 1 भी आ जाएगा, फिर 1 के साथ 2 भी आ जाएगा, फिर 1 के साथ 3 भी आ जाएगा, फिर 1 के साथ 4 भी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब जो दूसरा अवयव है पहले वाले समुच्चय का वो भी इन सब के साथ लेंगे और लिखेंगे पहले। तो 2 के साथ 1 भी आएगा, फिर 2 के साथ 2 भी आएगा, फिर 2 के साथ 3 भी आएगा, फिर 2 के साथ 4 भी आएगा। तो ये जो हमारा हो गया ये a क्रॉस b हो गया हमारा। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ से a क्रॉस c निकाल लेते हैं। ठीक है ना, क्योंकि इसमें a क्रॉस c की भी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो a क्रॉस c बराबर हमारा हो जाएगा, a क्या है हमारा? 1,2, और c क्या है हमारा? 5,6। देखिए 5,6 में भी ऐसे ही करेंगे। 1 के साथ पहले ये दोनों लेंगे तो 1,5 और 1,6। इसके बाद 2 के साथ फिर
2,5 और 2,6। ये हमारे पास A क्रॉस C आ गया। अब हमें निकालना क्या है इसमें, A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, तो इनका इंटरसेक्शन निकालना है। तो कैसे करेंगे, A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C बराबर क्या होगा, देखिए A क्रॉस B क्या है हमारे पास, वो भी लिख लेते हैं। 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,4 तक है बस, फिर 2,1 है, 2,1, 2,2 और 2,3, फिर से 2,4। ये तो है हमारा A क्रॉस B इंटरसेक्शन। अब A क्रॉस C क्या है हमारे पास, वो देख लेते हैं। ये है हमारे पास 1,5 और 1,6, इसके बाद 2,5 और 2,6, ये हमारा A क्रॉस C है। देखिए दोस्तों, अब हमारा यहाँ पे इंटरसेक्शन निकालने से मतलब है कि A क्रॉस B में और A क्रॉस C में एक जैसे एलिमेंट जितने भी होंगे वो सारे के सारे इनके इंटरसेक्शन में आएंगे। तो देखिए यहाँ पे ये रहा हमारा A क्रॉस B, यहाँ तक इसके ऊपर का जो है क्या, इसमें और इसमें दोनों में कोई अवयव कॉमन है, क्योंकि इसमें 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4 है, और इसमें 1, 5, 1, 6, 2, 5, 2, 6। तो क्या दोनों में एक जैसा अवयव है, नहीं है, क्योंकि इसमें 2 के साथ 4 तक है और इसमें 2 के साथ 6 तक है, इसमें 1 के साथ 4 तक है, इसमें 1 के साथ 5 और 6 है। तो इसका मतलब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये खाली समुच्चय प्राप्त होगा हमें, क्योंकि इनमें कुछ भी एक जैसा नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब, और खाली को कहाँ से रिप्रेजेंट करेंगे हम, फाई से, इसको बोलते हैं रिक्त समुच्चय। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि जो हमारा A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C आया, वो भी क्या आया, फाई ही आया। और जो हमारा पहले वाला था जो हमने निकाला था ना, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, वो भी क्या था हमारा, देखिए ये रहा LHS भी हमारी क्या थी, वो भी फाई ही आया था। तो यानी जो हमारा आंसर हो गया ना, फाई दोनों के दोनों, ये तो हमारी RHS है और फाई क्या आ गया था हमारा, LHS भी आ गया था। तो यानी इसको थोड़ा सा और कर देते हैं हम, LHS बराबर हमारी आ गई, LHS बराबर हो गया हमारा RHS। ठीक है दोस्तों, तो यानी हमने फर्स्ट पार्ट इसका सत्यापित कर दिया है। अब इसके सेकंड पार्ट पे बात करते हैं। चलिए देखते हैं सेकंड पार्ट क्या है। तो देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा सेकंड पार्ट। यहाँ पे हमें क्या दिखाना है कि A क्रॉस C जो है वो B क्रॉस D का एक उपसमुच्चय है। A क्रॉस C B क्रॉस D का उपसमुच्चय है, यानी ये रिलेशन दिखाना है। उपसमुच्चय से मतलब ये है कि A क्रॉस C में जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे B क्रॉस D में भी होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, वो सारे के सारे अवयव B क्रॉस D में भी होने चाहिए, तब जाके हम बोल सकेंगे कि जो A क्रॉस C है वो B क्रॉस D का उपसमुच्चय है। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा A क्रॉस C था वो हमने निकाल लिया था। A क्रॉस C बराबर था हमारा, देख लेते हैं इसको थोड़ा सा हटा के, A क्रॉस C यहाँ पे, ये रहा हमारा A क्रॉस C, यही तो है A क्रॉस C, 1,5, 1,6, 2,5, 2,6। तो ये हम लिख लेते हैं। एक 1,5, 1,6, 2,5, 2,6, ये हमारा A क्रॉस C हो गया। अब हमें B क्रॉस D निकालना है। B क्रॉस D, देखिए B हमारा क्या है, B हमारा 1, 2, 3, 4 है, और D हमारा क्या है, D हमारा 5, 6, 7 और 8 है। तो इसको निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं, क्या होगा हमारा ये B क्रॉस D। देखिए कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई पहले इसका एक एलिमेंट लेते हैं, उसको चारों के साथ लिखना है। तो 1,5 होगा, 1,6 होगा, 1,7 होगा और 1,8 होगा। ठीक है, इसके बाद फिर से हम दूसरे अवयव को इसके सारे के सारों के साथ लिखेंगे। तो 2,5, 2,6, 2,7, 2,8। इसके बाद तीसरे अवयव को सबके साथ लिखेंगे। तो 3,5, 3,6, 3,7, 3,8 हो गया। इसके बाद फिर जो चौथा एलिमेंट है वो भी सबके साथ लिखेंगे। 4,8,
5, 4,6, 4,7 और फिर 4,8। ये हो गया हमारा B क्रॉस D। देखिए दोस्तों, जो हमारे पास A क्रॉस C है उसमें क्या क्या है, 1,5 है, 1,6 है, 2,5 है, 2,6 है और B इतना लंबा सा कुछ लिखा गया है। और हमें यहाँ पे A क्रॉस C को B क्रॉस D का उपसमुच्चय दिखाना है। हमने बताया A क्रॉस C तभी B क्रॉस D का उपसमुच्चय होगा जब A क्रॉस C में जितने भी अवयव हैं वो सारे के सारे B क्रॉस D में भी होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 1,5 है A क्रॉस C में, ये रहा B क्रॉस D में भी, 1,6 है A क्रॉस C में, B क्रॉस D में 1,6, ये रहा 1,6 भी, ये रहा। और इसके बाद 2,5 है A क्रॉस C में, तो B क्रॉस D में भी हमें 2,5, ये रहा 2,5, ठीक है 2,5। और A क्रॉस C में 2,6 है तो इसमें भी 2,6 होना चाहिए, ये रहा 2,6, ठीक है दोस्तों। तो हम लिख देंगे चूँकि A क्रॉस C के सभी अवयव B क्रॉस D में है, इसलिए A क्रॉस C B क्रॉस D का उपसमुच्चय है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा प्रूफ हो गया, यानी A क्रॉस C उपसमुच्चय है B क्रॉस D का, ये हमारा उपसमुच्चय का चिन्ह होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा सेकंड पार्ट भी प्रूफ हो गया, क्योंकि उन्होंने क्या बोला था कि A क्रॉस C B क्रॉस D का एक उपसमुच्चय, ये हमें प्रूफ करना था। तो दोस्तों ये हमारे दोनों के दोनों पार्ट यहाँ पे हो गए। दोस्तों अगर आपको पूरे क्वेश्चन में कहीं भी छोटा सा भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।